नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 23वां दिन है। रात्रि में मैंने यहीं पे इस भील गांव के इस स्कूल के अंदर विश्राम करा था। यहाँ पे पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बच्चे हैं बालक और बालिकाएं दोनों यहीं पे रहते हैं। आजू बाजू के गांव से सब लोग यहीं पे पढ़ने आते हैं और ज़्यादातर छात्र छात्राएं यहीं पे ही रहते हैं। तो ये तरह का गुरुकुल आप मान लीजिए। ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पे लाइट पानी खाने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे सुबह में 6 बजे घंटी बजती है तो बच्चे उठ जाते हैं और तैयार होना शुरू कर देते हैं। 8 बजे घंटी बजती है तो उनका नाश्ते का समय हो जाता है और फिर आगे का कार्यक्रम हमें पता नहीं कैसे कैसे बढ़ते हैं। और शाम को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो शाम को 7 बजे 6 बजे घंटी बजती है, 5 नहीं पहले 4 बजे घंटी बजती है तो इनकी छुट्टी हो जाती है नर्मदे हर। फिर 6 बजे घंटी बजती है तो इनके भोजन का व्यस्त हो जाता है। फिर भोजन होने के बाद में 8 बजे घंटी बजती है तो इनकी प्रार्थना का वक्त हो जाता है और फिर सब सोने चले जाते हैं नर्मदे हर। और इस तरह से पूरा यहाँ का दिनचर्या थी। सुबह का देखिए मौसम कितना सुहाना है। यहाँ पे सुबह का शॉट मैं आपके लिए ले नहीं पाया। सूर्योदय के समय में यहाँ पे बिल्कुल बादलों में लालिमा छाई हुई थी, लेकिन क्योंकि मोबाइल चार्जिंग में था और इसी कारणवश मैं वीडियो बना नहीं पाया, ना फ़ोटो ले पाया। और अब फुल चार्ज हो गया है तो आगे का आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। ये देखिए कुछ और यहाँ पे ग्रामवासी आ गए और स्कूल जा रहे हैं। हाँ। तो ये कल स्कूल में लॉलीपॉप खा रहे थे। हाँ। और आज तैयार होके एकदम स्कूल जा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अब भील गांव से हम लोग निकल रहे हैं और लगभग 20-22 किलोमीटर की परिक्रमा है यहाँ से, जहाँ पे एक आश्रम है। तो आज का हमारा यही कार्यक्रम रहेगा कि हम 20-22 किलोमीटर की परिक्रमा को आगे बढ़ाएं। और अगर शायद कहीं पे हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी मिल गई तो वहीं पे हम विश्राम करेंगे, क्योंकि कुछ वीडियोस अपलोड करने हैं और कुछ को और एडिटिंग देना है। कल खाली मैं एक ही वीडियो एडिट कर पाया। 40 मिनट का वीडियो था, एडिट करते 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 उसको 25 मिनट 30 सेकंड तक ला पाया। और उससे कम करना इस परिक्रमा के दिन से खिलवाड़ होता है। तो सुबह के 10:09 हुए हैं। हम लोग अब एक छोटी सी पाठशाला में रुके हैं और यहाँ पे चाय हमें मिली है, काली चाय। और यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं जहाँ पे हमें विश्राम करने को मिलेगा। 5 किलोमीटर की दूरी पे भी एक आश्रम बताया जा रहा है। बीच में अभी तक कोई दुकानें ना मिली और कोई सुविधा नहीं थी। आज थकान भी ज़्यादा लग रही है तो
तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थोड़ी चाय पीते हैं फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो सुबह का वक्त है, 10:15 बजे हैं और हम लोग को ये उड़न चपड़ा मिला है। और ये यहाँ पे भैया और माँ जी हैं जिन्होंने हमें प्रसाद दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लेते हैं और फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। वसंत भाई, उप सरपंच वसंत भाई हैं, ये उप सरपंच हैं और यहाँ पे ये जो विद्यालय है इसकी देखरेख करते हैं, इसे चलाते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। तो वसंत भाई के यहाँ पे हमने थोड़ा सा विश्राम करा और भोजन लिया, और भोजन प्रसादी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। 1:26 हुए हैं। 1:26 हुए हैं और आज तो बहुत ही हालत ख़राब है। देखिए अभी भोजन लिया था, फिर थोड़ा चले, मुश्किल से आधे घंटे चलेंगे और 11:25 पे फिर से विश्राम करने लेट गए और 1 बजे हम लोग 1:15 बजे अब चले। तो दोपहर के बज चुके हैं 2:10 और अभी भी हम लोग शूल पानी के इन जंगलों में भटकते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ी जाके वापस से शरीर में जान आई है। तो आवाज़ आपको देख के पता, आवाज़ आपको सुन के पता ही चल रहा होगा। देखिए कितना एक्टिव हो गया मैं फिर से। थोड़ा पैर के अंदर एक नस में खिंचाव आ चुकी है और थोड़ा थोड़ा चलने में दिक्कत है, लेकिन ठीक है। आज हम लोग अगर आगे हमारे तो आज हमें धनकड़ पे पहुंचना है, जो कि 13 किलोमीटर था और धीरे धीरे कम करके शायद 12 किलोमीटर हुआ होगा अभी तक। और देखिए अगर शाम तक हम धनकड़ पे पहुंच जाते हैं तो बेहतर होगा। फिर से एक नदी आई है तो अभी दिखाता हूँ आपको। जब ऐसे छोटे छोटे नाले पहाड़ों से निकल के मुख्य धारा में मिल जाते हैं तो उस मुख्य धारा को नदी कहा जाता है। तो जो आप मेरे पीछे मुख्य धारा देख रहे हैं, इस नदी का नाम है उदय नदी। और अभी हम लोग उदय नदी के पास में बैठे हैं। मैया दूर कहीं पहाड़ों में, उन पहाड़ों के पीछे कहीं बह रही हैं, हमसे थोड़ी नाराज़ चल रही हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही हैं और उन पहाड़ों तक जाना अभी संभव भी नहीं है। नर्मदे हर। बिरसा मुंडा चाह सेंटर। तो यहाँ पे काफ़ी देर बाद में एक चाय सेंटर आया है। यहाँ पे हमें चाय मिलेगी, नहीं तो इतनी देर से बोल रहे थे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उम्मीद नहीं थी आज चाय मिलने वाली है। नर्मदे हर। वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा मैं तुझे। हम दोनों परिक्रमावासी इतने थक चुके थे कि यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि वहाँ हैंडपंप तक कौन जाएगा और कौन पानी लेके आएगा। आज बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं है और ये बड़ी मुश्किल से हम परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे यार। आज शरीर में एक अजीब सी थकान और ऊर्जा की कमी सी लग रही थी। बीच बीच में थोड़ी ऊर्जा जागृत होती थी, लेकिन फिर से थोड़ा सा थकान आ जाता था। ये बच्चे हमें देख के दौड़ के आए और फिर अध्यापक ने इन्हें रोक लिया।
इन्हें देख के फिर से थोड़ी ऊर्जा जागृत हुई और मन अच्छा हुआ। जब शरीर में इस तरह की थकान रहती है तो मैया को देख के मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब मैया नहीं दिख रही होती है और प्रकृति का कोई सौंदर्य भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो इस तरह से बच्चे आते हैं और दिल प्रसन्न हो उठता है। तो बस परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए थोड़ी ही दूरी पे धड़गांव है, तो बस मैं यूँ ही आनंद लेते हुए बढ़ रहा हूँ आगे। मैया तो दूर पहाड़ों के पीछे हैं और संध्या होने को है। परिक्रमा बढ़ते हुए परिक्रमा के दौरान जब आप शूलपाणी के जंगलों में बढ़ रहे होते हैं तो ये आगे जो रास्ता आएगा, यहाँ पे चौराहा है जहाँ पे परिक्रमा के 3 रास्ते आके मिलते हैं और यहाँ से परिक्रमावासी आगे धड़गांव की तरफ बढ़ते हैं, अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। धड़गांव में आपको 2 आश्रम मिलेंगे, एक आपको 1.5 किलोमीटर पहले मिलेगा और दूसरा आपको हनुमान जी का मंदिर धड़गांव में मिलेगा, जहाँ पे अन्नपूर्णा की व्यवस्था है और रहने के लिए आश्रम है। पूरे शूलपाणी क्षेत्र का ये मध्य स्थान है जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, धड़गांव। यहाँ से शूलपाणी का क्षेत्र 107 किलोमीटर की दूरी पे पूर्ण होगा और यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा आनंद आ रहा है, थोड़ा सा शरीर की थकान निकल रही है। मुझे लगता है कि शायद मैं आज इधर ही विश्राम करूँगा और शायद यहाँ पे कुछ वक्त भी बिताऊँगा, 1-2 दिन। वो तो पता नहीं, मैया ही बताएंगी मुझे यहाँ पे कितने दिन रुकना है।